सुंदरपुर नाम के गांव में परी नाम की एक लड़की रहती थी। परी के परिवार में उसके माता और पिता थे और 2 छोटे भाई बहन भी थे। परी का रंग बहुत काला था और उसके चेहरे पर थोड़े बाल भी निकले हुए थे, जिस वजह से गांव की लड़कियां उसका बहुत मजाक उड़ाती थीं और गांव की औरतें तो उसका चेहरा देखकर उसे मनहूस तक कह देती थीं। एक दिन तभी परी नहर में पानी भरने जा रही थी और वहां पर कुछ और लड़कियां भी थीं जो उसका मजाक उड़ाने लगीं। अरे इसका कलर तो देखो कितना काला है, भला इसे देखकर कोई कैसे पसंद करेगा इसे। अरे मुझे ना इसे देखकर तो बहुत ज्यादा डर लग जाता है, कितनी ज्यादा काली है ये। बेचारी परी उन सब की बातें चुपचाप सुन लेती है और उनसे कुछ भी नहीं कहती है। पानी भरकर वो सीधे घर चली आती है, लेकिन घर आकर वो उदास मन से खुद से बातें करने लगती है। हे भगवान, आपने भला मुझे इतना बदसूरत क्यों बनाया? जहाँ से भी निकलूं लोग मेरे बारे में ना जाने कैसी कैसी बातें करके मुझ पर हंसते हैं। परी इस तरह से रो रही थी कि इतने में तभी उसकी माँ वहां पर आ जाती हैं। अरे बेटा, क्यों रो रही है तू? किसी ने कुछ कहा क्या तुझसे? नहीं नहीं माँ, कुछ भी नहीं। अच्छा सुन, शाम को हमें ना एक शादी में जाना है, तू भी तैयार हो जाना। अब लेकिन माँ, अब मैं नहीं जा सकती, आप किसी और को लेकर अपने साथ चली जाना। अरे लेकिन तुम क्यों नहीं जाओगी? नहीं माँ, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको कोई भी कुछ भी कहे और आपकी बेइज्जती हो। अरे तू कहना क्या चाहती है? दरअसल माँ, मैं देखने में सुंदर नहीं हूँ ना, बल्कि मैं तो इतनी बदसूरत हूँ कि जो भी मेरे साथ जाएगा उसे भी बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए आप किसी और के साथ चली जाना। परी की ये बातें सुनकर उसकी माँ उसे समझाते हुए बोली, अरे लोग क्या सोचेंगे, इस वजह से क्या मैं अपनी बेटी के साथ बाहर जाना छोड़ दूं? तू भी कैसी बातें करती है? अरे मेरी नजरों से तो तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। चलो अब ज्यादा नहीं सोचते, शाम को आराम से तैयार हो जाना, और हाँ, शाम को तो मैं तेरे साथ ही जाऊंगी, समझी? ऐसा बोलकर उसकी माँ वहां से चली जाती है। अपनी माँ से ऐसी बातें सुनकर परी की आंखें नम हो जाती हैं और तभी रात में परी और उसकी माँ शादी में पहुंचते हैं। वहां पर सभी लोग उसकी माँ और परी पर बहुत हंसते हैं, लेकिन वो दोनों किसी से कुछ भी नहीं कहते और घर वापस आ जाते हैं। और परी की माँ को भी अब परी की शादी की बहुत चिंता होने लगी थी। उन्हें लोगों की बातें वाकई सता रही थीं। अजी सुनिए, मैं क्या सोच रही थी कि अब हमें परी की शादी कर देनी चाहिए। उसकी बिल्कुल सही उम्र है शादी की। अगर इससे ज्यादा हमने उसे घर में रखा तो रिश्तेदार ना जाने कैसी कैसी बातें बनाएंगे। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैंने भी पिछली बार जो रिश्ता देखा था, तुम्हें पता है ना कि वो लोग परी को देखते ही अब घर से बाहर चले गए थे। लेकिन फिर भी हम यूं इस तरह हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते ना। भला हमारी बेटी में कमी क्या है? उसका दिल कितना साफ है। आप देखिएगा जी, मेरी बेटी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आएगा। ऐसे ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और परी के लिए आयुष नाम के लड़के का रिश्ता आता है। आयुष बहुत पढ़ा लिखा था और जब वो परी से मिलता है तो उसे परी के विचार बहुत पसंद आते हैं। वो उससे शादी के लिए राजी हो जाता है। कुछ दिनों के बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। अच्छी बात तो ये थी कि परी की सास भी उसे बेटी की तरह ही मानती थी और आयुष भी उससे बहुत प्यार करता था। एक दिन परी की सास उसके पास आकर बोली, अरे बहू, तू जल्दी से तैयार हो जा,
तुम्हें गांव की कुछ औरतें देखने के लिए आ रही हैं। अब इतना सुनते ही परी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन माँ जी वो अरे ये वो क्या लगा रखा है तूने? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। चल अब जल्दी से तैयार हो जा। इतने में तभी वहां पर गांव की औरतें आती हैं और वो परी की सास को आवाज लगाती हैं। अरे निर्मला बहन, कहाँ हो तुम? देखो हम लोग तो आ गए। इतने में वहां निर्मला आती हैं। अरे आओ आओ बहनों, बैठो, मैं अभी अपनी बहू को बुला कर लाती हूँ, वो चाय नाश्ता लगा रही है। इतने में तभी वो परी को आवाज लगाती हैं। अरे बहू, जरा चाय नाश्ता तो लेकर आ। परी चाय लेकर वहां आती है और तभी सभी औरतें उसे देखकर हैरान हो जाती हैं। अरे निर्मला बहन, अपने चांद जैसे बेटे के लिए देखो तो जरा कैसी काली सी बहू लेकर आई है। अरे शादी से पहले मुंह नहीं देखा था क्या इसका? लगता है तेरी आंखें फूट गई थी निर्मला, तभी तो इसे पकड़ लाई। देखो बहन, मैंने शादी से पहले भी इसका चेहरा बहुत अच्छे से देखा था और कह देती हूँ, मेरी बहू के बारे में एक भी अपशब्द न कहना। मेरी बहू बहुत गुणवान है और मेरे लिए दुनिया की सबसे सुंदर लड़की भी। मुझे ये बहुत पसंद है और तुम में से जिसे भी ये पसंद ना आ रही हो वो यहाँ से जा सकता है। अब इतना सुनकर सभी औरतें बुरा मान जाती हैं और बुदबुदाती हुई उनके घर से बाहर निकल आती हैं। और तभी परी को ये सब कुछ देखकर बहुत बुरा लगता है कि उसकी वजह से उसकी सास की इतनी बदनामी हुई। तभी एक दिन निर्मला आकर अपनी बहू से कहती हैं, अरे बेटा सुन, मैं ना बाहर होकर आती हूँ। बैठे बैठे पाँव में सूजन आ गई है तो सोचा जरा घूम आऊं, तू भी चल मेरे साथ। नहीं सासू माँ, आप जाइए, मैं यहीं घर पर रुकूंगी। पता था मुझे। चल ठीक, तू अपना ख्याल रखना। ऐसा बोलकर निर्मला वहां से चली जाती हैं और उनके जाते ही परी घर में कामों में लग जाती है। इतने में तभी बाहर से आवाज आई, अरे भगवान के नाम पे कुछ दे दे बच्चा। अरे साधु महाराज आप? हाँ, आप घर के अंदर आ जाइए, मैं आपको भरपेट खाना खिलाती हूँ। इतना सुनते ही वो साधु महाराज घर के अंदर आ जाते हैं और परी उनके मनपसंद का भरपेट उन्हें खाना खिलाती है। वो साधु महाराज परी से बहुत प्रसन्न होते हैं। अरे बच्चा, तुमने बहुत नेक काम किया है। मांग, तुझे क्या चाहिए? तुझे जो भी चाहिए होगा वो तुझे मिलेगा। नहीं साधु महाराज, मुझे आपकी सेवा करने के बदले में कुछ भी नहीं चाहिए और मैं तो वैसे ही इतनी कुरूप हूँ, भला मैं अपने लिए क्या ही मांगूंगी। अरे बेटी, तुम अपना दिल छोटा मत करो और ये लो, ये तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर देगी। ऐसा बोलकर साधु महाराज अपने थैले से एक क्रीम निकालकर परी को दे देते हैं। अब धन्यवाद साधु महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद वो साधु महाराज वहां से चले जाते हैं और तभी उस रात परी सोने से पहले उस क्रीम को अच्छे से अपने चेहरे पर लगाकर सो जाती है। और जब सवेरे उठकर वो अपने चेहरे को शीशे में देखती है तो मानो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। परी अब बहुत ज्यादा सुंदर हो चुकी थी, उसका चेहरा एकदम बेदाग हो गया था। और ऐसा देखकर परी के साथ साथ उसकी सास और उसका पति भी एकदम हैरान हो गए थे। अरे बहू, मुझे तो तू पहले भी पसंद थी, लेकिन अब तो तू सचमुच की परी लग रही है। बस जी कर रहा है कि तुझे देखते ही जाएं।
ऐसा सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि अच्छे लोगों की भगवान हमेशा मदद करता है। और इस तरह से परी की जिंदगी उस जादुई क्रीम की वजह से और भी ज्यादा अच्छी हो गई थी।